नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में 48 घंटे में 172 मौत, 100 में से 14 कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को भी हुई जांच में प्रत्येक 100 लोगों की जांच में 14 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में शुक्रवार को 42,523 लोगों के सैंपल की जांच हुई, जिनमें 5,795 कोरोना संक्रमित मिले। इस बीच राहत की खबर यह है कि राज्य में एक दिन में 3,205 मरीज स्वस्थ भी हुए। कोरोना की दूसरी लहर में 24 घंटे में स्वस्थ होने वालों की संख्या सर्वाधिक है। राज्य में 25 लाख लोगों को लगा पहला डोज। बढ़ते संक्रमण के बीच राज्यों में 25.20 लाख की आबादी को कोरोना का पहला टीका लग चुका है। वहीं इनमें से 3.95 लाख लोगों ने अपना दूसरा डोज भी ले लिया है। हालांकि यह कुल आबादी का मात्र 7.69% ही है। वहीं कई जिले टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे हैं। राज्य में जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, उससे निपटने के लिए सरकार को टीकाकरण अभियान में भी तेजी लानी होगी, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। लक्ष्य पूरा करने में खूंटी अव्वल तो साहिबगंज सबसे पीछे है। घाटशिला के चिकित्सक, फार्मासिस्ट समेत 5 कर्मचारी पॉजिटिव। घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में शुक्रवार को चिकित्सक, फार्मासिस्ट समेत 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एसएनसीयू व एमटीसी को छोड़ सभी विभागों को आगामी 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक, फार्मासिस्ट समेत 5 कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने यह निर्णय लिया। अस्पताल के सभी विभागों को सैनिटाइज कराया जाएगा, इसलिए 24 व 25 अप्रैल को एसएनसीयू व एमटीसी को छोड़ अस्पताल के सभी विभाग बंद रहेंगे। 26 अप्रैल से अस्पताल का संचालन होगा। बेवजह नहीं निकले घर से, वजह पूछने के लिए सड़क पर डटी है पुलिस। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गोविंदपुर थाना प्रभारी की देखरेख में चेकिंग अभियान चलाया गया। कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश का पालन कराने को लेकर गोविंदपुर की पुलिस सड़क पर उतरी है। गोविंदपुर गोलचक्कर के पास कोरोना को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को बराबर मास्क पहनने, हेलमेट का प्रयोग करने व बेवजह घर से नहीं निकलने की सलाह भी दी जा रही है। इसी क्रम में चेकिंग अभियान में गोविंदपुर गोलचक्कर पर पकड़े गए लोगों को थाना की ओर से मास्क पहनाने का सुझाव दिया गया है। मास्क नहीं पहनने व बेवजह घर से निकलने वाले युवाओं को कड़ी चेतावनी व पूछताछ के बाद उन्हें वहां से जाने दिया गया है। कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां, प्रशासनिक अधिकारियों ने की खानापूर्ति। सरायकेला में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन शुक्रवार को भी साप्ताहिक हाट परिसर में विक्रेताओं ने अपनी अपनी दुकानें लगा दी। उसके बाद साप्ताहिक हाट में खरीदारों की भीड़ जुटने लगी। सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी सुरेश कुमार सिन्हा व सरायकेला थाना प्रभारी मनोहर कुमार पुलिस बल के साथ साप्ताहिक हाट पहुंचे और विशेष अभियान चलाया। इस दौरान बाहर से आए विक्रेताओं को वापस लौटाया गया, जबकि स्थानीय दुकानदारों व ग्राहकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की चेतावनी दी गई। दुकानदारों को मास्क पहनने व बिना मास्क वाले ग्राहकों को भी सामान नहीं देने का निर्देश दिया गया। साथ ही दुकानों के सामने सर्किल तैयार करने व शारीरिक दूरी के साथ ग्राहकों को सामान देने का निर्देश दिया गया। सरायकेला खरसमा के शिक्षकों को संघ का निर्देश, कोई ना जाए स्कूल, पदाधिकारियों से हम निपटेंगे। झारखंड के सरायकेला खरसमा जिले के प्राइमरी व मिडिल स्कूलों के शिक्षकों को रोस्टर के अनुसार स्कूल जाने के निर्देश पर शिक्षक संघ ने कड़ा रुख अपनाया है। शिक्षकों द्वारा अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष व महासचिव को इसकी शिकायत की गई थी। इसके बाद संघ के प्रदेश महासचिव राम मूर्ति ठाकुर की ओर से शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे स्कूल न जाएं और घर से ही ऑनलाइन पठन पाठन का कार्य करें। उन्होंने कहा कि कोविड के इस सेकेंड वेव में सारे शैक्षणिक प्रतिष्ठान व सरकारी कार्यालय तक बंद है। ऐसे में सरायकेला खरसमा जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा दिया गया आदेश सरकार के निर्णय के विरुद्ध है। संघ के पदाधिकारी ने कहा कि अगर उनकी ड्यूटी कोविड कार्य में नहीं लगाई गई है तो वे घर से कार्य करें। बाद में जो होगा संघ विभाग के पदाधिकारी से निपट लेगा। कोरोना मरीजों को हेमंत सरकार फ्री दे रही ये सुविधा, इस तरह करें इस्तेमाल। झारखंड के कई जिलों में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को मेडिकल किट मिलना शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार विभिन्न जिलों में 22 अप्रैल तक 13,029 मरीजों को मेडिकल किट दिया जा चुका है। इनमें आवश्यक दवा से लेकर सैनिटाइजर, मास्क आदि शामिल है। राज्य सरकार ने सभी जिलों को होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को मेडिकल किट देने का आदेश पहले ही दे दिया था। विभिन्न जिलों से मिली सूचना के अनुसार अधिसंख्य जिलों में अभी मेडिकल किट में पल्स ऑक्सीमीटर शामिल नहीं किया गया है। वैवाहिक कार्यक्रमों पर कोरोना का ग्रहण, ज्यादातर लोगों ने किया स्थगित। मिनी लॉकडाउन और कोरोना गाइडलाइन की वजह से अप्रैल मई में होने वाली शादियों को लेकर वर वधू पक्ष के लोग असमंजस की स्थिति में हैं। ज्यादातर लोगों ने तो शादियां स्थगित कर दी है। कुछ लोग शादी करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। पर्यटन विभाग के टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के मैनेजर पवन कुमार ने बताया कि शादी के लिए अप्रैल में 3 दिन उनका होटल बुक था। जिस व्यक्ति ने 25 अप्रैल की बुकिंग कराई थी, उन्होंने अपनी बुकिंग रद्द करा दी है। बाकी 2 शादियों की बुकिंग रद्द नहीं हुई है। अब होटल के मेन गेट पर सूचना लगा दी गई है कि शादी में वर वधू पक्ष के लोगों को मिलाकर कुल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि मई में भी शादियों के लिए उनका होटल बुक है। वर वधू पक्ष के लोग भी सूचना देकर शादी में कम ही संख्या में आने का आग्रह कर रहे हैं।
रेलवे ने सारी महत्वपूर्ण ट्रेनें रोकी, इस गाड़ी को सबसे आगे बढ़ाया। जाने बड़ी वजह। बोकारो से लखनऊ के लिए रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस को मुरी और रांची से अन्य ट्रेनों को रोककर बोकारो से लखनऊ के लिए रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस को मुरी और रांची से अन्य ट्रेनों को रोककर गुजारा गया। ये ट्रेन मुरी से शुक्रवार को दोपहर 3:08 पर और रांची रेलवे स्टेशन से शाम 4:20 पर गुजरी। इसके नतीजे में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने कोटशिला रेलवे स्टेशन से टोरी रेलवे स्टेशन तक का फासला तकरीबन 3.25 घंटे में पूरा किया, जबकि अमूमन यहाँ तक पहुँचने में ट्रेन को तकरीबन 6 घंटे लगते हैं। अधिकारियों का कहना है कि रेलवे बोर्ड का साफ आदेश है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस को बिना किसी बाधा और रोक टोक के चलाया जाए। निर्देश है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस के रास्ते में अगर कोई सुपरफास्ट एक्सप्रेस या मालगाड़ी भी आए तो उसे हटाकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस को निकाला जाए। मेन रोड पर सन्नाटा, पुलिस के डर से गली कुचे में फिरकी, ताबड़तोड़ चेकिंग। झारखंड सरकार की ओर से पूरे राज्य में 22 से 29 अप्रैल तक एक हफ्ते के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दूसरे दिन राजधानी रांची की सड़कों पर सन्नाटा दिखा। आदेश का अनुपालन करवाने के लिए पुलिस को न मशक्कत करनी पड़ी, न ही डंडे चलाने पड़े। लोग की समझदारी की वजह से सड़कों पर लॉकडाउन सा नजारा दिखा। रांची की सड़कों पर केवल पुलिस के वाहन नजर आए। इक्के दुक्के जरूरी काम से निकले लोग ही सड़क पर देखे गए। हालांकि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन करने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद रही। कोरोना संक्रमण से बचाव को पुलिस कर्मियों को खास निर्देश। पान गुटखा व खैनी खाकर जहां तहां न थूकें। राज्य के पुलिस कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस के वरीय अधिकारी लगातार चिंतित हैं। इसके लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस मुख्यालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इसमें पुलिस कर्मियों को गुटखा, खैनी, पान, सिगरेट का प्रयोग करना एवं इधर उधर थूकना अपराध बताया गया है। ऐसा किए जाने पर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अवकाश से लौटे पुलिस कर्मियों के लिए कई गाइडलाइन जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी अवकाश पर जाने के बाद अपने गाँव या शहर में प्रवासी लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे। इसके अलावा अवकाश से लौटे पुलिसकर्मी को पुलिस लाइन या अपनी ड्यूटी वाले स्थान पर अलग रखा जाएगा। साथ ही कोविड-19 का टेस्ट करवाया जाएगा। प्लाज्मा डोनेशन के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने बनाई वेबसाइट। प्लाज्मा डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने एक वेबसाइट बनाई है, जिसका प्लाज्मा डोनेशन करने वाले और प्लाज्मा लेने वाले दोनों इस वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। इस वेबसाइट द्वारा जरूरतमंदों को कम समय में प्लाज्मा मिल जाएगा। इस साइट का नाम site.google.com/plasma_JSR। इसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के @जमशेदपुर टेनमेंट पेज पर भी फॉलो किया जा सकता है। इस पेज पर प्लाज्मा दाताओं की तस्वीर लगाई गई है। वहीं अभी बताया गया है कि इसके लिए आपकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कोरोना काल में दवाइयों की कालाबाजारी शुरू, छापेमारी में हुई गिरफ्तार। कोरोना संक्रमण के दौर में हर ओर लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपदा में भी अवसर ढूंढने से भी बाज नहीं आते। कुछ ऐसी ही वानगी झारखंड के राजधानी रांची में देखने को मिल रही है। यहाँ एक तरफ कोरोना से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहर के दुकानदारों ने इस आपदा की घड़ी को अवसर में बदलते हुए दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण में हुए इजाफे के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। इसकी सबसे ज्यादा खराब हालत इन दिनों दवा दुकानों में देखने को मिल रही है। ये दवा के दुकानदार लोगों को बढ़ी हुई कीमत पर दवाओं और कोरोना किट की बिक्री कर रहे हैं। वहीं जानकारी मिलने के साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कालाबाजारी को पकड़ा है। छापेमारी के बाद उन सभी दुकानों को नोटिस दिया जा रहा है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। पालतू पशुओं को अब समय पर मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। सड़कों पर रहने वाला पालतू जानवर किसका है, इसका मालिक कौन है, इसकी पहचान अब आसानी से हो सकेगी, क्योंकि अब पशुओं का ईयर टैगिंग होगा। धनबाद में ईयर टैगिंग का काम भी शुरू हो गया है। आधार नंबर की तरह अब पशुओं को भी 12 अंकों का यूनिक नंबर मिलेगा। इससे उसकी पहचान होगी। पशुओं को यूनिक नंबर मिलने से पूरा ब्यौरा कंप्यूटर में एक क्लिक करते ही पशुओं से संबंधित पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। जिला पशुपालन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पशुओं की ईयर टैगिंग का मकसद है कि पशुओं की संख्या की जानकारी रखी जा सकेगी। पशुओं की संख्या के आधार पर सरकार की ओर से पशुओं को लेकर कोई भी योजना आसानी से बनाई जा सकेगी। झारखंड में डॉक्टर और नर्स की बहाली, इतनी मिलेगी सैलरी। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में काफी वृद्धि होने के बाद सरकारी अस्पतालों में मानव संसाधन भी कम पड़ने लगे हैं। खासकर चिकित्सकों, लैब टेक्नीशियन, एएनएम तथा स्टाफ नर्स की काफी कमी पड़ गई है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड ने अल्प अवधि 6 माह के लिए एएनएम तथा स्टाफ नर्स की बहाली का निर्णय लिया है। इसके लिए योग्य अभ्यर्थियों से ईमेल के माध्यम से आवेदन मांगे गए हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को अपने स्तर से भी चिकित्सकों एवं अन्य पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड से रांची, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, जमशेदपुर सहित सभी प्रखंड मुख्यालयों में एएनएम तथा स्टाफ नर्स की बहाली
बहाली की जा रही है। आवश्यक संख्या में अभ्यर्थी मिलने के बाद अन्य जिलों में भी नियुक्ति होगी। ANM के लिए प्रतिमाह 13,000 रुपये तथा स्टाफ नर्स के लिए 16,500 रुपये मानदेय तय किए गए हैं। नियुक्ति एकेडमिक अंकों, अनुभव तथा ऑनलाइन साक्षात्कार के आधार पर होगी। रिम्स में MBBS फाइनल ईयर की परीक्षा को लेकर असमंजस, छात्रों को हॉस्टल खाली करने का आदेश। रांची के रिम्स के MBBS फाइनल ईयर के छात्र छात्राएं 3 मई को निर्धारित परीक्षा को लेकर असमंजस में है। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि वह परीक्षा के आयोजन को लेकर तैयार है, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी किसी भी तरह की ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएगी। इसलिए रिम्स प्रशासन चाहे तो सरकार से इस संबंध में बात कर परीक्षा के आयोजन को लेकर विशेष अनुमति ले सकता है। सरकार अनुमति देती है तो उन्हें परीक्षा के आयोजन में कोई दिक्कत नहीं है।